Hey guys, welcome to my YouTube channel, The English World. This is Kamal Saini, Faculty of English. Guys, हमने पहले वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ा था, बेसिक नाउन के बारे में, नाउन और उसके पार्ट्स के बारे में। आज हम नाउन का एक और पार्ट लेकर आए हैं, लेकिन आज इस पार्ट को देखने से पहले आपको बेसिक वीडियो का पार्ट देखना होगा ताकि आपको नाउन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या है? जैसा कि इस शब्द से ही, ये जो वर्ड है, इस वर्ड से ही हमें पता चलता है कि जैसे कंपाउंड का मतलब जो होता है, यानी कि ये जैसा आप साइंस के अंदर केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि जहां पर शब्दों को या किसी भी चीज को कंपाउंड मिश्रित किया जाता है, तो कंपाउंड का मतलब होता है कि कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि वे नाउन जिनको एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनाया जाता है। द नाउन्स which are made of more than one words are called compound noun। कि उन्हीं को कंपाउंड नाउन कहा जाता है। तो जो कंपाउंड नाउन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखो, कंपाउंड नाउन के अंदर हमसे जो सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो एरर से रिलेटेड पूछा जाता है कि इसमें एरर पूछा जाता है, तो एरर से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आज हम कंपाउंड नाउन के जो बात करेंगे वो, और एरर जो पूछा जाता है वो इनके सिंगुलर और प्लूरल, इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि इसमें सिंगुलर को प्लूरल किस तरह से बनाया जाए और किस तरह के। तो कंपाउंड नाउन के अंदर हमें रूट वर्ड, जो कंपाउंड नाउन का रूट वर्ड है, और रूट वर्ड से हमें पता लगाना होगा कि किस तरह से कंपाउंड नाउन सेंटेंस के अंदर हम एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरर को फाइंड आउट करने के लिए अब मैं आपको कंपाउंड नाउन का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आपका होता है मदर इन लॉ, जो कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है, मदर, इन और लॉ। तो इन 3 शब्दों से मिलकर जो बना है, अक्सर जो है हम क्या करते हैं कि इसको जब प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाते समय हम इसमें प्लूरल बनाते समय हम प्लूरल जब भी नाउन को बनाते हैं तो उसमें क्या जोड़ते हैं? एस, ईएस या आईईएस को जोड़कर हम जो है प्लूरल बनाते हैं। तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि इसमें जैसे ही हमारे सामने आता है तो हम जोड़ देते हैं वो किसके अंदर, लॉ के अंदर हम एस जोड़ देते हैं, जो कि हमारा एरर जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। इसलिए हमें इसमें क्या करना होगा कि मेन वर्ड जो है वो मेन वर्ड फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा रूट वर्ड है, और उसमें रूट वर्ड जो होता है इसमें होता है मदर। तो यहाँ पर जो है इसका जो प्लूरल होगा वो होगा मदर इन लॉ। तो जैसे ही, लेकिन अगर हम बात करें केवल यहाँ पर होता इन लॉ, तो वहां पर इसको प्लूरल बनाने के लिए हम किसमें लगा देते हैं? एस, लॉ, लॉ के अंदर हम एस लगा देते, तो ये बन जाता इन लॉज। तो ये हमें जो है प्लूरल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, एरर पूछा जाता है कि सेंटेंस के अंदर एरर कहाँ है। कि जैसे पूरा सेंटेंस आ गया और उसमें लिखा हुआ आ गया मदर इन लॉज, और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें एरर कहाँ है, तो लॉज नहीं होता है वो, हमें रूट वर्ड जो पता करना है कि यहाँ पर जो रूट वर्ड है वो मदर है, और मदर यानी कि, तो जैसे ही यहाँ पर जो है ये प्लूरल जो बनेगा वो रूट वर्ड के अंदर एस लगाने से, यानी कि मदर्स इन लॉ बन जाता है। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं गाइस, जैसे कि ये किस किस तरह से बनाए जा सकते हैं। अब देखो, ये जो होते हैं कि वो किस तरह के होते हैं, इनमें जो बनाया जाता है ये किन किन से मिलकर बनते हैं? नाउन और नाउन से मिलकर, एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर, और वर्ब और नाउन से मिलकर। यानी कि ये जो होते हैं वो इनमें नाउन से नाउन, जैसे नाउन से नाउन की अगर हम बात करें तो आता है क्लासरूम। अब जो 2 अलग अलग नाउन है, क्लास भी नाउन है और यहाँ पर रूम ये भी नाउन है, तो दोनों जो है यहाँ पर नाउन है, ये दोनों अलग अलग नाउन से बनकर मिलाकर इसको बनाया गया है। तो यहाँ ये नाउन और नाउन, तो 2 वर्ड हैं। तो अब यहाँ पर
तो इनके अंदर जो है ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की बात करते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन से? प्राइम और मिनिस्टर, जिसके अंदर अब मिनिस्टर ये क्या है, यहाँ पर नाउन है, और यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, अगर हम इसकी बात करें अलग अलग डिफरेंट तरीके से बात करें, तो यहाँ पर ये भी नाउन है और ये वर्ड भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो इस शब्द का ये साथ दे रहा है, इट मीन्स इस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। तो वर्ड को जो क्वालिफाई कर रहा है, तो वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर वर्ड को कौन सा? प्राइम जो शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या बन गया? एडजेक्टिव और नाउन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, तो जैसे की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर जो है कि वर्ब और नाउन, तो जैसे स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग यहाँ पर क्या है? वर्ब है, और यहाँ पूल जो है वो क्या है? यहाँ पर नाउन है। और जैसा कि अब जैसे हम बात करते हैं तो इसकी प्लूरल बनाते हैं, तो यहाँ पर कभी भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा प्लूरल जो बनता है वो नाउन का ही बनता है। एडजेक्टिव का कभी भी कोई किसी भी प्रकार का प्लूरल नहीं बनता है। तो एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है? प्राइम, प्राइम। तो यहाँ आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि प्राइम मिनिस्टर, यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स इसका प्लूरल बनाएंगे, तो इस तरह से हमारा जो प्लूरल बन जाता है। तो अब जैसे जो अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से आज हम बात करेंगे कि किस तरह के एरर्स हम फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं जो एरर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और उनमें जैसा कि इनमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो वर्ड्स हैं, इनमें हम एग्जांपल्स को लेकर बात करेंगे। तो एग्जांपल्स को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो जैसे सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स जो मोस्टली कहां पर पूछे जाते हैं कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले वर्ड्स जैसे यहाँ पर आ गया है, तो इनमें हमें एरर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता लगाना है रूट वर्ड कौन सा है, और जिसकी हमें यहाँ पर नाउन का प्लूरल और सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्लूरल और सिंगुलर, कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाएं या प्लूरल को सिंगुलर कैसे बनाएं। तो जो एरर पूछा जाता है वो इस तरह से, तो कंपाउंड जो नाउन होती है उसके अंदर हमें सबसे पहले रूट वर्ड्स को पता लगाना है कि वहां पर रूट वर्ड मेन वर्ड कौन सा है। और उसमें तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले हमारे सामने एक वर्ड है वो ब्रदर इन लॉ है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ड आ जाता है स्टेप सन आ जाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं मेड सर्वेंट आ जाता है। तो यहाँ जैसे और भी हम बात करें तो जैसे कमांडर इन चीफ, तो ऐसे ही जो ये वर्ड्स हैं कि यानी कि ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में एस लगाने पर कि किस तरह का जो वर्ड है और उस वर्ड के अंदर हमें एस लगाकर इनको प्लूरल बनाना है। जैसा कि आप इनका अगर हिंदी मीन देखना चाहें तो हिंदी मीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रदर इन लॉ मीन्स आप सभी जानते हैं स्टेप सन, तो यहाँ पर सौतेला पुत्र। जैसे ही मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट जो मेड यहाँ पर है वो किसके लिए आया है? फीमेल के लिए। सर्वेंट तो यहाँ कमांडर इन चीफ, तो ये तो आप सभी जैसे कि जानते हैं। जैसे और भी कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे जैसे वर्ड्स हमारे सामने जो है कि जैसे आ जाता है पासर बाय। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पासर बाय के बाद में जैसे पासर बाय के बाद बात करते हैं तो वो जैसे ऑन, जैसे बात करें जो हमारे सामने जो बात करते हैं तो जैसे हम बात कर रहे हैं ऑन लुकर। तो ये जो वर्ड है इनमें हमें जो रूट वर्ड पता लगाना है, और रूट वर्ड पता लगाकर ही हमें इनके अंदर जो है
वो सबसे पहले जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड का पता लगाना है, और रूट वर्ड का पता लगाकर हमें फाइंड आउट करना है कि इनको किस तरह से क्या करेंगे। तो जैसे अब हमें जो है रूट वर्ड, यहाँ पर क्या है, रूट वर्ड क्या है, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ जो इसका प्लूरल बनाते हैं तो वहां पर क्या बन जाता है इसका, ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ। ना कि, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर मैंने बताया, अब जैसे यहाँ पर रूट वर्ड कौन सा है, यहाँ स्टेप, स्टेप रूट वर्ड नहीं है, यहाँ पर रूट वर्ड कौन सा है, सन। तो यहाँ पर आ जाता है स्टेप सन्स। तो स्टेप सन्स, तो यहाँ एस, और ये मेड जो है, यहाँ मेड किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव से जो बन रहा है, तो एडजेक्टिव के जब हम बात कर रहे हैं तो मेड जो फीमेल, तो यहाँ अकेला अगर मेड होता तो ये क्या है, मेड वैसे क्या है, नाउन है, और अकेले को अगर हम बनाते तो इसको मेड्स बना देते, सर्वेंट अगर अकेला आता तो सर्वेंट्स बना देते। लेकिन यहाँ पर रूट वर्ड जो है वो मेड, यानी कि इस सर्वेंट वर्ड को ये क्वालिफाई कर रहा है कि इसका ये क्या, किस तरह की। तो यहाँ पर जो है मेड सर्वेंट के लिए, तो यहाँ जो मेड की बात आ रही है, तो ये जैसे मेड सर्वेंट्स, और मेड सर्वेंट्स कमांडर इन चीफ, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे पासर बाय जो आप कहते हैं, राही या राहगीर होता है, तो यहाँ पर इसको अंदर जो है एस लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, कमांडर, कमांडर इन चीफ। अगर ये दोनों अलग अलग वर्ड होते तो वहां पर इसको क्या बना दिया जाता, चीफ्स बना दिया जाता। हाँ, इसको अलग अलग वर्ड्स होते तो ये जो है कमांडर्स बना दिया जाता। तो ये अलग अलग जैसे होते, तो लेकिन यहाँ पर ये किसका, कंपाउंड नाउन का काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जैसे और भी, जैसे एक वर्ड आता है तो कई बार क्वेश्चन के अंदर बना दिया जाता है पासर्स, पासर बाइज, लेकिन यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा या करेक्ट तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो करेक्ट तरीके से सॉल्व करने का जो हमारे पास आता है, तो ये इसका बनता है पासर्स बाय, पासर्स बाय बनता है। जो राह प्लूरल जब भी हम बनाएंगे तो हमें मेन वर्ड इसमें से फाइंड आउट करना है। जैसे ऑन लुकर है, तो ऑन लुकर के अंदर जो है ऑन लुकर्स हम कर देते हैं। और जैसे एक और, जैसे हम बात करें बुक फेयर, बुक फेयर की बात करते हैं, तो जैसे बुक फेयर है, तो अब जैसे बुक फेयर का, तो यहाँ बुक और फेयर दोनों ये अपने आप में क्या है, नाउन है। तो दोनों जो नाउन है, और इन नाउन को अगर, लेकिन यहाँ पर बुक फेयर का मतलब क्या होता है, जो पुस्तक मेला होता है, पुस्तक मेला, तो यहाँ मेले की बात हो रही है, तो मेन वर्ड यहाँ पर क्या है, फेयर, ना कि यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, बुक। तो यहाँ पर जो प्लूरल जो इसका बनता है वो क्या बनेगा, बुक फेयर, यानी कि पुस्तक मेले। तो यहाँ इसको ये क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड है, तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना है कि जो रूट वर्ड है उस रूट वर्ड को फाइंड आउट करके और उसमें हमें एस लगाकर उसको प्लूरल बनाना है। लेकिन इनमें से जो मोस्टली अब नाउन्स ऐसी हैं कि जो मोस्टली हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं, और एग्जाम के अंदर इस तरीके के वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं इनकी। तो ये जो बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर इसी तरह के और भी, जैसे मैं वर्ड्स की बात करना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे और भी वर्ड्स हैं। जैसे अगला जो हमारा जो वर्ड है वो है वुमेन सर्वेंट। फिर जैसे मैन सर्वेंट। तो ये जो है मैन सर्वेंट, लेकिन ये कुछ उस रूल से अलग हैं कि उनमें वहां पर एक वर्ड के अंदर हम एस और एस लगाकर उसको बनाते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे वर्ड हैं कि इनके अंदर दोनों जो है, तो इनमें दोनों वर्ड का प्लूरल हमें बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या बनता है, विमेन, और ये क्या बन जाएगा, सर्वेंट। तो अगर इसका प्लूरल बनाना है, जैसे ही मैन है तो इसमें क्या आ जाएगा, मैन सर्वेंट्स। तो ये इस तरह से प्लूरल बना दिए जाते हैं। और प्लूरल हम जब बनाते हैं, जैसे और भी अगर हम बात करते हैं, तो जैसे और बात करते हैं तो वो आ जाता है स्पून,
फुल। तो स्पून फुल जो है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ में से आप जो जवाब देते हैं समझदार है वो तो स्पून फुल करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो जवाब जो देते हैं वो स्पून फुल्स कर देते हैं। तो हमें मेन वर्ड क्या है, यहाँ पर जो नाउन है वो नाउन क्या है, स्पून है, और स्पून के अंदर जो है एस और ईएस लगाते हैं। तो यहाँ जो सही करेक्ट आंसर है वो क्या है, स्पून फुल। कि अगर आप ये करते हैं स्पून फुल, तो ये बिल्कुल जो है यहाँ पर गलत माना जाता है। जैसे एक और मैं वर्ड की यहाँ पर बात करूं, जैसे बहुत बार पूछा जाता है, जैसे एक जो वर्ड आता है हैव्स एंड हैव्स नॉट, लेकिन अब जैसे ये जो है हैव्स एंड हैव नॉट्स, लेकिन अब देखिए हैव्स तो जैसा कि आप जानते हैं जो किसको हम बोलते हैं, रिच, और हैव्स नॉट जिसके पास, यानी कि जिसके पास बहुत सारी धन संपदा है उसको तो हम क्या बोलते हैं, हैव्स बोलते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है यानी कि कोई धन संपदा नहीं है वो क्या होता है, हैव्स नॉट। तो यहाँ लेकिन ये कभी भी मैं आपको बता दूं कि हैव्स वो तो क्या होता है, यहाँ पर अपने आप में जो सक्षम है, एबल है, कैपेबल है, तो वो क्या है, हैव्स है। लेकिन जो कैपेबल नहीं है, तो इसीलिए अगर हम इसको ये करते हैं तो यहाँ पर जो इसका प्लूरल जब हम बनाएंगे तो हैव्स एंड हैव नॉट, ना कि, क्योंकि यहाँ पर हैव क्या इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो अब जैसे हैव्स नॉट जो है, हैव्स का मतलब क्या होता है, होना। तो हैव अपने आप में नहीं है और नहीं के लिए नॉट, तो यहाँ हैव्स नॉट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा जो कंपाउंड नाउन का एक छोटा सा पार्ट था। आगे हम और भी इनके बारे में क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट में आपके लिए लेकर आऊंगा कि किस तरह के सवाल, क्वेश्चन जो है, या किस तरह के सवाल जो हमारे इस कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसा बेसिकली जो मैंने यहाँ पर बताया कि जो ज्यादातर नाउन्स हैं, किस तरह के कंपाउंड नाउन्स हमारे इसमें पूछी जाती हैं, तो ये यहाँ पर जो पूछे जाने वाले कुछ वर्ड्स हैं। और आपके लिए मैं रोज नए नए वीडियो लेकर आता रहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करके अपने मित्रों में सबसे ज्यादा शेयर करें ताकि आपको नए नए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।